हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज की वीडियो में पढ़ेंगे केस पढ़ेंगे। इंग्लिश के आज हम लोग पढ़ेंगे केस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, नंबर पर्सन केस। इसके जो पहली वाली वीडियो है उसमें पढ़ा है नंबर पर्सन केस, पढ़ चुका है, नंबर पर्सन पढ़ लिया है। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केस। आज की वीडियो में देखेंगे कि केस क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं केस। ठीक, तो देखते हैं केस क्या होते हैं। इंग्लिश में देखिए केस तीन होते हैं। क्या होते हैं? केस तीन होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस। एक होता है सब्जेक्टिव केस और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा होता है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस, OSSESSIV केस। तो केस केस किसको कहते हैं? कारक। केस का मतलब कारक। तो केस कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, तीसरा पोसेसिव केस। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव को कहते हैं कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। ऑब्जेक्टिव को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक। ठीक, और सब्जेक्टिव को कहते हैं कर्ता कारक और ऑब्जेक्टिव मतलब कर्म कारक। कर्म कारक, इसको कहते हैं कर्म कारक और इसको कहते हैं संबंध कारक। ठीक, संबंध कारक। संबंध कारक, ये होता है संबंध कारक। संबंध कारक। तो केस क्या होता है? केस मतलब होता है कारक। केस तीन होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है पोसेसिव। तो सब्जेक्टिव में होता है कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव होता है कर्म कारक और पोसेसिव होता है, क्या होता है, संबंध कारक होता है। तो हम एक एक कारक को देखते हैं। ठीक, सब्जेक्टिव को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव। इसका जो चिन्ह होता है कर्ता कारक का होता है। तो कर्ता का कारक का चिन्ह होता है जो कर्ता ने होता है, जिसका चिन्ह रहता है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने, कर्ता ने। और जो कर्म का होता है कर्म को, कर्म को, इसका जो चिन्ह होता है। और इसका जो होता है संबंध का की के, संबंध का होता है का की के। और रा री रे, रा री रे और ना नी ने, ये इसका कर्ता कारक चिन्ह है। कर्ता का संबंध कारक का चिन्ह है। ये कर्म कारक का है। जब कर्म रहेगा, कर्म को, जैसे राम ने लक्ष्मण को बाण से मारा, तो जो को है वो कर्म कारक है। राम ने लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण जो है वो कर्म कारक है। और कर्ता ने, किसने मारा? राम ने। राम ने, राम ने, वो राम कर्ता हो गए। राम ने रावण को, तो जो रावण हो गया, रावण वो क्या है? कर्म कारक है। राम ने, देखो, राम ने रावण को, ठीक, बाण से मारा। ठीक, बाण से मारा। अब देखिए एक वाक्य में हम लोग समझते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। ठीक, समझते हैं क्या? राम ने रावण को, राम ने रावण को, राम ने रावण को, राम ने रावण को राम ने रावण को सीता के लिए, सीता के लिए बाण से मारा। देखिए राम ने, ये हो गया कर्ता, कर्ता कारक, ये हो गया कर्म कारक। ठीक, और ये जो हो गया
सीता के लिए मतलब अपादान कारक हो गया, के लिए हो गया, ठीक। और संबंध में क्या होगा, संबंध में होगा कि राम ने रावण को सीता के लिए बाण मारा, ठीक। तो ये हो गए कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध, ठीक। अब देखते हैं इसके एक एक कारक को देखते हैं हम लोग, एक एक कारक को, एक एक कारक को अब हम लोग देखते हैं क्या है। पहले देखते हैं सब्जेक्टिव केस को, ठीक। पहले देखते हैं क्या सब्जेक्टिव केस, उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, तब पोसेसिव केस देखेंगे। तो देखते हैं क्या क्या है। सब्जेक्टिव केस को पहले देखेंगे। क्या सब्जेक्टिव केस, GECTIVE, सब्जेक्टिव केस मतलब कर्ता कारक, कर्ता कारक चिन्ह जो इसका है वो कर्ता ने है, चिन्ह है जो, ठीक। तो अब देखते हैं सब्जेक्टिव केस मतलब कर्ता कारक, इसमें क्या क्या आती हैं देखते हैं। सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक, सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक, सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक में पहला आएगा आई वी यू, ठीक, ही सी इट दे, और एक आएगा हु। ये हो गए सब्जेक्टिव केस के कारक, ठीक। सब्जेक्टिव केस के कारक यही रहेंगे हमेशा, यही इतने में से 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं 8 में से हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, जो सब्जेक्टिव केस रहेंगे। कोई भी वाक्य रहेगा इंग्लिश का, यही इन्हीं 8 जो लिखे हैं इन्हीं में से कोई एक रहेगा। तो इनके जो हिंदी रहेंगे देखते हैं क्या कैसे रहेंगे। आई मतलब मैं या मैंने, कर्ता का चिन्ह क्या, ने, तो मैंने, आई मतलब मैं या मैंने, ठीक। इसका क्या होगा, वी मतलब हम होता है, वी मतलब होता है हम या हमने, कर्ता का चिन्ह क्या है, ने है, तो हमने, और यू मतलब तुम, यू मतलब क्या होता है, तुम या तुमने, क्या होता है, तुमने, ठीक। और ही मतलब क्या होता है, वाह, या पुरुष के लिए भी होता है, तो ही मतलब वाह, उसने, और सी, वह उसने, और इट का होता है यह, इट मतलब यह इसने, और दे का क्या होगा, दे मतलब वे उन्होंने, और हु मतलब क्या होता है, हु मतलब एक प्रश्नवाचक है। ये जब आता है वाक्य में, तो वाक्य में प्रश्नवाचक का भी कार्य करता है और कर्ता का भी कार्य करता है, जो ये हु है। तो हु का क्या होता है, सब्जेक्टिव केस इस समय कार्य करा, कर्ता का भी कार्य करेगा और क्या करेगा, प्रश्नवाचक का भी कार्य करेगा। तो कर्ता मतलब हु मतलब कौन, किसने, ठीक, किसने। तो ये सब्जेक्टिव केस हो गए। सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, आई वी यू, ही सी इट दे, ठीक, ही सी इट दे। अगर मैंने आ गया, जैसे मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, तो मैंने क्या है, कर्ता आ गया, मैंने। अगर मैं ना आके क्या आ गया, मैंने आ गया, तो भी हम लोग क्या लगाएंगे, आई ही लगाएंगे। जैसे
मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया। तो कर्ता क्या होगा? मैंने। उसमें ऐसे है, इसमें भी हमने उसे पीटा। हमने उसे क्या किया? पीटा। इसमें क्या होगा? तुमने उसे गाली दी। तुमने उसे गाली दी। ठीक। उसने तुम्हें पढ़ाया। उसने तुम्हें पढ़ाई। ठीक। और ये देखिए पुरुष के लिए उसने तुम्हें पढ़ाया और उसने तुम्हें पढ़ाई। ठीक। इसके लिए यह एक पेड़ है। ठीक। यह एक पेड़ है। इसने क्या है? इसने क्या होगा? इसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। ठीक। तो इसका होगा वे। उन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं किया। वे अपना काम पूरा नहीं किए। ठीक। कौन रोज स्कूल जाता है? किसने उसकी पुस्तक नहीं पढ़ी? ठीक। इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। ये हो गए सब्जेक्टिव केस। तो अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस को। क्या देखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस को अब हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ठीक। ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं। आपने अभी देखा सब्जेक्टिव केस, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस, आई कर्ता कारक है मतलब सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। वी सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? इसका अस होगा। वी का अस होगा ऑब्जेक्टिव केस। और सी जो है, यू जो है सब्जेक्टिव केस है। इसका यू जो होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा। और इसका जो ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर होगा। और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होगा। और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। और हु का ऑब्जेक्टिव केस हु होगा। तो ये सब्जेक्टिव है, ये इनके ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो इनके हिंदी देखते हैं क्या होता है। वी मतलब मुझे मुझको होगा। ये जो के आया देखिए, के मुझे मुझको। तो कर्म ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक के चिन्ह क्या है? ओ है, को है, को। तो मुझे मुझको, हमें हमको। देखिए अस मतलब हमें या हमको। यू मतलब तुम्हें तुमको। हिम मतलब उसे उसको। हर उसे उसकी। इट मतलब इसे इसको। ठीक। देम उन्हें उनको। और हु मतलब किसे किसको। ठीक। हु मतलब किसे किसको। जैसे देखिए कोई वाक्य हो गया, तुमने उसकी पुस्तक नहीं पढ़ी। उसकी देखिए हर, उसकी। तो तुमने उसकी क्या पढ़ी? तुमने हो गया कर्ता। तो तुमने उसकी पुस्तक नहीं पढ़ी। जैसे तुमने ने कर्ता ने, तुमने उसकी पुस्तक नहीं पढ़ी। तुमने उसकी पुस्तक नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी। ठीक। तो तुमने उसकी पुस्तक नहीं पढ़ी, तो इसका क्या होगा? तुमने उसकी पुस्तक नहीं पढ़ी। तो कर्ता ने, तो तुमने, यू हो गया। यू मतलब तुम या तुमने, यू हो गया इसकी इंग्लिश। ठीक। तुमने उसकी पुस्तक नहीं पढ़ी। तो यू डिड नॉट। ठीक। ये देखिए पास्ट टेंस है। यू डिड नॉट रीड उसकी पुस्तक। किसकी पुस्तक? हर
उसकी उसकी देखिए हर उसकी पुस्तक, तो हर बुक किसकी पुस्तक, हर बुक HER हर बुक, ठीक, हर बुक। तो तुमने उसकी पुस्तक किसकी पुस्तक नहीं, हर मतलब उसकी पुस्तक नहीं पढ़ी। तो ठीक इस प्रकार से ये जो ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक ये आएंगे। ठीक, किसकी पुस्तक, उसकी पुस्तक। अब देखते हैं हम लोग पोसेसिव के मतलब संबंध कारक देखते हैं। अब देखते हैं क्या देखते हैं, अब देखते हैं पोसेसिव के मतलब संबंध कारक। ठीक, अब देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे, ठीक, ना, नी, ने, संबंध कारक है। तो देखिए ये होता है सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव है मी, और इसका आई का पोसेसिव है माई, माइन, ठीक, और वी का ऑब्जेक्टिव अस और पोसेसिव आवर, आवर, यू का यू, यू, योर, योर्स, 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 ठीक, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, ठीक, इट, इट्स, और दे, देम, दियर, दियर्स, हु, हुम, हुज। देखिए ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पोसेसिव है। ठीक, और इसकी हिंदी क्या होगी, देखिए संबंध में उसका चिन्ह क्या था, नानी ने, रारी रे, और काकी के। तो देखिए रा, रा आया कि नहीं, रारी रे। तो मेरा अपना, ना आया कि नहीं, देखिए मेरा अपना, हमारा अपना, तुम्हारा अपना, उसका, काकी के, देखिए उसका अपना, उसकी, काकी, उसकी अपनी, इसका अपना, ठीक, उनका अपना, और किसका अपना। तो देखिए माई, माइन का मतलब मेरा अपना, आवर, आवर का मतलब हमारा अपना, योर, योर्स का मतलब तुम्हारा अपना, हिज का मतलब उसका अपना, हर, हर्स का मतलब उसकी अपनी, इट्स का मतलब इसका अपना, और दियर, दियर्स का मतलब उनका अपना, ठीक, दे मतलब होता वे, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनका अपना, ठीक। हु मतलब देखिए हु मतलब होता कौन, किसने, किसे, किसको, किसका अपना, ठीक, इस प्रकार याद करिएगा। देखिए जैसे यहाँ लिख देते हैं कौन, हु मतलब कौन, किसने, किसने, किसे, किसको, किसे, किसको, किसे, किसको, तो किसका अपना। देखिए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव। तो ये हो गए हमारे केस। ठीक, आज की वीडियो में क्या पढ़ लिया, केस पढ़ लिया। तो अगले वीडियो में हम लोग टेंस पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे। पहला टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया, पर्सन पढ़ लिया, नंबर पर्सन पढ़ लिया, और केस भी पढ़ लिया। तो नंबर पर्सन केस हमने पढ़ लिया, जिसका हमको टेंस में पूरा जितना भी टेंस पढ़ेंगे सब में मिलेगा। क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, पर्सन मिलेगा, और केस मिलेगा। इन सभी का हमको प्रयोग टेंस में मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। फिर आप लोगों को ये समझ में जरूर आया होगा केस, केस क्या होते हैं। ठीक।